हेलो वीवर्स, मेरा नाम काजी तारिक हुसैन है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल हील विथ होम्योपैथी में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है एलर्जिक कोराइजा, कफ एंड फीवर इन द विंटर सीज़न। मतलब ये है कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसमें जो सर्दियाँ जब आती हैं और उसके अंदर जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर बच्चे हैं और बड़े भी कुछ होते हैं ऐसे, और बूढ़े होते हैं लोग, तो जो बीमार हो जाते हैं तो उनको कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं दी जाती हैं और किस बेसिस पे दी जाती हैं, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो ये एक लिमिटेड टॉपिक है, मतलब एलर्जिक जो है हमारा कोराइजा, कफ एंड फीवर है और ये महदूद है विंटर सीजन के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलर्जी क्या होती है। अब मैं आपको मिसाल देकर आपको बताता हूँ कि अगर किसी इलाके में ठंड हो जाए और इसके बाद वहाँ पर लोगों को ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की बीमारियाँ होने लग जाए, तो ये सब लोगों को तो नहीं होती, ये कुछ मखसूस लोग होते हैं उनको होती है। अच्छा, कुछ लोग इस तरह भी होता है कि एक आध दफ़ा बीमार हुए, दवा ली और ठीक हो गए, तो वो भी इस एलर्जी कंडीशन में नहीं आते। लेकिन वो लोग जो बार बार बीमार होते रहते हैं, जब भी सर्दी आए बस बीमार होते रहते हैं और जब तक कि सर्दियाँ ना जाए वो बीमार रहते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनको कोल्ड से एलर्जी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाक से। हमारा जो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम है, एयरवेज जिसको बोलते हैं, वो नाक से शुरू होता है और लंग्स पे जाके, फेफड़ों पे जाके ख़त्म होता है। तो सबसे पहले नाक पे जो बीमारी आमतौर पर देखी जाती है लोगों में वो है राइनाइटिस। राइनाइटिस में नज़ला होता है और इस मतलब कि छींकें आती हैं, पानी बहता है, आँख में ख़ारिश होती है और जो है बहुत ज़्यादा आँख से भी पानी आना शुरू हो जाता है और बुखार भी हो जाता है, खुश्क खांसी भी शुरू हो जाती है। तो इस किस्म के अलामात उस हो जाती हैं और ठंड भी लगती है, ख़ास तौर पर बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो उसकी जो दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम 30 में। आर्सेनिक एल्बम 30C में हर 2-2 घंटे के बाद 4-4 गोलियां दी जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरी दवा है वो है आरम ट्राइफिलम 30C में। आरम ट्राइफिलम 30C में दी जाती है जब नाक भी बंद हो और पोस्ट नेजल ड्रिप हो, मतलब नाक के पिछले हिस्से में बलगम गिर रहा हो। तो आमतौर पर ये बलगम गिरने से मरीज़ को खांसी भी होती है, टिकलिंग कफ होती है और टीजिंग कफ एक तरह से आप कह सकते हैं होती है, जो बार बार होती रहती है, जैसे नज़ला गिरता रहता है और जैसे सांस की नाली के अंदर रुकावट होती है, खांसी होती रहती है। तो इसके अंदर आरम ट्राइफिलम बहुत अच्छा काम करती है। आवाज़ भी बैठ जाती है मरीज़ की इसमें नज़ला गिरने से। अगर आरम ट्राइफिलम इसमें काम ना करे, अच्छा कभी ऐसा भी होता है कि एक दवा दी जाती है उसका इतना अच्छा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आता, या किसी हद तक वो आराम तो आता है लेकिन इसके बाद वो रुक जाता है वहाँ पर आराम। तो फिर जो दूसरी दवाएं यहाँ पर, उसका नाम है हाइड्रास्टिस्केन। ये 6C में देता हूँ मैं। हाइड्रास्टिस्केन 6C में, ये भी 2-2 घंटे से 4-4 गोलियाँ, या आप पानी में भी दे सकते हैं अगर छोटे बच्चे हैं तो। पानी में देने का तरीक़ेकार ये है कि 100 ml पानी में मैं 2 कतरे डालता हूँ अगर छोटे बच्चे हों और इस तरह की एक्यूट कंडीशन हो, और हर 2 घंटे के बाद 1 चाय का चम्मच जो है वो पानी दिया जाता है। अगर बहुत छोटे बच्चे हों तो फिर उसको 2-3 कतरे भी आप दे सकते हैं ड्रॉपर से। तो ये हर 2-2 घंटे पे देने से ये तकलीफ़ जो है ख़त्म हो जाती है। अब जब तक ये बीमारी नाक से थोड़ा सा नीचे उतरती है तो फारेंक्स तक पहुंच जाती है, तो फिर जो वहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है उसको कहते हैं फेरेंजाइटिस। तो फेरेंजाइटिस के अंदर क्या होता है कि नज़ला भी होता है और खांसी भी होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा जो मुंह का ऊपर का हिस्सा है जिसको तालू बोलते हैं, उसके अंदर खारिश शुरू हो जाती है, या फिर नाक का जो बिल्कुल पिछला हिस्सा है उसमें भी खारिश शुरू हो जाती है। तो खांसी भी बहुत शदीद होती है। और अगर गला देखा जाए तो बिल्कुल टॉन्सिल्स के पीछे जो हमारा फारेंक्स है
उसके अंदर इन्फ्लेमेशन नज़र आती है। तो इसकी जो सबसे अच्छी दवा है वो है वीथिया 30C में। वीथिया 30C में 2-2 घंटे से एक खुराक दी जाती है। जब आराम आ जाए तो फिर जो है उसकी दिन में 4 दफ़ा कर दी जाती है खुराकों को। अब हम बात करेंगे कि वहाँ से जब बीमारी और आगे ट्रेवल करती है और वो हमलावर होती है ये एलर्जी टॉन्सिल्स पर, तो टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं। जब बच्चों को अब हम गले देखते हैं या बड़ा भी हो तो टॉन्सिल्स जो है वो उसमें स्वेलिंग होती है, सूजन गर्म होता है और वो बहुत सुर्ख हो जाते हैं। ऐसी सूरत में बुखार भी बहुत तेज़ होता है अक्सर बच्चों को। इस कंडीशन में जो दवा है वो है ब्राइटाकार्ब 200, एक डोज सुबह निहार में। अगर दिन में भी आ गया बच्चा, टाइम वेस्ट नहीं किया जाता यहाँ पर, दिन में भी आ गया बच्चा हो या बड़ा हो, बहुत तेज़ बुखार है और टॉन्सिल्स बिल्कुल रेड हैं और वो बिल्कुल स्वेल बिल्कुल हो गए, तो फिर ब्राइटाकार्ब 200 की एक डोज दी जाती है और 1 घंटे के बाद ही बेलाडोना 30C में दी जाती है। बेलाडोना 30C में भी दी जाती है और बाज़ का बहुत ज़्यादा सीवियरिटी हो तो बेलाडोना 200 में भी मैं देता हूँ। और बेलाडोना 200 तो सुबह दोपहर शाम दी जाती है एक खुराक, और अगर 30 हो तो फिर 2-2 घंटे से एक खुराक दी जाती है। आमतौर पर मैं 30 पोटेंसी में देता हूँ। अगर उसमें मैं देखता हूँ 1 दिन या 2 दिन अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो मैं फ़ौरन 200 में दे देता हूँ, क्योंकि बेलाडोना स्पेसिफिक दवा है और इससे रिज़ल्ट बिल्कुल आना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों के ये टॉन्सिल्स तो बड़े हुए होते हैं लेकिन उसके साथ कान में भी दर्द होता है। तो बड़ा तो बताता है कि कान में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर बच्चा जो है उसकी फिर बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। जब कान में दर्द होता है तो उसका हाथ कान की तरफ जाता है और बेलाडोना काम नहीं करती है, तो पता अंदाज़ा हो जाता है कि ये बच्चे के कान के अंदर प्रॉब्लम है। तो फिर ऐसी सूरत में फाइटोलगा 30C दिन में हर 2 घंटे के बाद 4-4 गोलियां या एक चाय का चम्मच दिन में 6 दफ़ा दिया जाता है। अगर फ़र्ज़ करें कि टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल्स सूजे हुए हैं, लेकिन साथ में राइनाइटिस भी है, मतलब नज़ला भी बहुत शदीद है और टॉन्सिल्स भी बहुत इन्फ्लेम्ड हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर आर्सेनिक एल्बम 30 और बेलाडोना 30 को अल्टरनेट करके दिया जाता है। उसका तरीक़ेकार ये है कि जैसे बेलाडोना 30 की एक डोज़ दे दी, फिर 1 घंटे के बाद ही आर्सेनिक एल्बम 30 की एक डोज़ दी जाती है, फिर 1 घंटे के बाद बेलाडोना 30 की एक डोज़ दी जाती है, फिर 1 घंटे के बाद आर्सेनिक, इस तरह अल्टरनेट करके। जब आराम शुरू होता है तो वो 1 घंटे के बजाय इसको 2 घंटे कर देते हैं और फिर 2 घंटे के बाद 3 घंटे भी कर देते हैं। फिर ऐसा होता है कि सुबह को बेलाडोना दी और शाम को दी और दोपहर को और रात को आर्सेनिक एल्बम 30 में से 30C दे दी। तो इस तरीके से फिर हम दवाओं को देते हैं। अब एक कंडीशन में आपको और बता रहा हूँ कि टॉन्सिल्स तो बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं, सुर्ख भी होते हैं, लेकिन साथ में पस भी होता है और बुखार भी तेज़ होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर बेलाडोना 30C और हेपर सल्फर 30C, इन दोनों को अल्टरनेट करके 1-1 घंटे से दिया जाता है। और अगर फ़र्ज़ करें कि पस ना हो लेकिन टॉन्सिल्स जो है बहुत ज़्यादा सुर्ख हो, उसके साथ खांसी बहुत शदीद हो, मतलब इस तरह लग रहा हो कि टॉन्सिलाइटिस भी हो गया है और ब्रोंकाइटिस भी हो गया है। अगर चेस्ट को स्टेथोस्कोप से चेक करें तो पता चलता है कि वहाँ पर जो है वो इन्फ्लेमेशन की और वीजिंग की हल्की फुल्की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर इस कंडीशन के अंदर बेलाडोना 30C में और हेपर सल्फर 6C में दी जाती है। अब हम उस कंडीशन पे बात करेंगे जबकि लोकेशन चेंज हो जाती है और होता ये है कि बच्चा जब आता है क्लिनिक के अंदर तो वो कुछ इस तरीके से खांस रहा होता है। इस खांसी का मतलब ये है कि बच्चे को लेरिंगोट्रेकियाइटिस हो गया है। अगर 24 घंटे के अंदर बच्चा आ जाए हमारे पास, ये मैं अपनी बात चली मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पास 24 घंटे के अंदर बच्चा आ जाए तो उसको जो मैं दवा देता हूँ वो है एकोनाइट 200C, एक डोज बनाकर मैं दे देता हूँ। उसको पानी के अंदर 1-2 कतरे डाल के दे देता हूँ और कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा बच्चों को पिलाते जाए। उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा हद तक पोजीशन जो है वो
बेहतर हो जाती है, इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इसके बाद अगर कोई दवा रह जाती है, अगर सिर्फ बुखार तो उतर जाता है उससे, अगर जल्दी आ जाए बच्चा तो इसके बाद फिर जो दवा शुरू की जाती है वो है स्पोंजिया 6C में। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा देर में आता है, किसी और जगह ले जाते हैं या वालिदैन वक्त पर लाते नहीं, अपना कोई इलाज शुरू कर देते हैं, तो फिर उसमें मैं फिर एकोनाइट नहीं देता हूँ और मैं फिर स्पोंजिया 6C में देता हूँ। या अगर फ़र्ज़ करें कि 24 घंटे के बाद भी फ़ौरन आ गया तो एक डोज एकोनाइट 200C का देकर फिर 1 घंटे के बाद स्पोंजिया 6C में शुरू कर देता हूँ मैं। स्पोंजिया 6C में 2-2 घंटे से एक एक खुराक दी जाती है। इससे काफ़ी हद तक ये जो है ना सबसाइड हो जाता है। फिर खांसी भी कुछ, बलगम भी कुछ नरम हो जाता है। लेकिन ये कि अगर कंडीशन स्पोंजिया से मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी हुई तो फिर हमारे पास एक दवा है जो बिल्कुल क्लियर कर देती है पोजीशन को। उस दवा का नाम है हेपर सल्फर 6C में। हेपर सल्फर 6C में देने से हर मतलब कि 2 घंटे में एक खुराक जब दी जाती है तो इससे आहिस्ता आहिस्ता ये जो बीमारी है ग्रुप की, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब मैं आपको एक ये सिचुएशन बता रहा हूँ कि बीमारी जो है वो आ गई है लंग्स के अंदर। अब होता क्या है कि बहुत ज़्यादा शदीद खांसी होती है बच्चे को, और इतनी ज़्यादा खांसी होती है कि वो जब खांसता है तो अपने सीने को अपने हाथ से पकड़ता है और सीने में बहुत शदीद दर्द होता है। बाज़ों का जब बलगम आता है उसमें हल्का फुल्का खून भी होता है, रेडिश कलर का खून होता है। लेकिन ये कोई घबराने की बात नहीं होती है। अगर ये इस तरीके से एक्यूट कंडीशन हो, अचानक हो जाए सर्दी में और इस तरह की खांसी हो जाए, तो फिर ये दवाओं से ठीक हो जाता है फ़ौरन। इसके अंदर हमारे पास दवा है बेरायूनिया 30C में और फास्फोरस 30C में। ये हम अल्टरनेट करके 2-2 घंटे से देते हैं। तो इससे न सिर्फ ये कि खांसी भी ठीक हो जाती है, बुखार भी ठीक हो जाता है, ब्रोंकाइटिस भी ठीक हो जाता है, और काफ़ी हद तक मरीज़ 2 से 3 दिन लगते हैं, मरीज़ बच्चा हो या बड़ा हो, उसको आराम आ जाता है। इसके बाद आपको मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि जिसके अंदर बलगम की आवाज़ आती है, प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं या वेट कफ बोलते हैं, और बलगम की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। इसके अंदर हमारे पास दवा है संबोकस नाइगरा 6 में। इसमें बलगम बहुत आसानी से निकलता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि संबोकस नाइगरा 6 में न सिर्फ प्रोडक्टिव कफ में काम करती है, बल्कि ड्राई कफ में भी बहुत अच्छा काम करती है, और बहुत सख्त खांसी होती है बच्चे को। लेकिन उसकी पहचान ये है संबोकस नाइगरा की, बिल्कुल आसान मैं आपको पहचान बता रहा हूँ कि बच्चे को पसीना बहुत आता है। जब भी बच्चे को सख्त खांसी हो, शदीद खांसी हो और पसीना आ रहा, तो मेरा जहन तो संबोकस नाइगरा की तरफ जाता है और मैं संबोकस नाइगरा देता हूँ, और अक्सर केस जो है वो क्लियर हो जाता है। संबोकस नाइगरा की मैं आपको एक और भी अलामत बता रहा हूँ। बच्चे की नाक बंद हो जाती है इसमें भी, लेकिन वो ड्राई मतलब होती है, ड्राई कोराइजा होता है, मतलब कि कुछ डिस्चार्ज नहीं होता। नाक बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है, बच्चा मुंह से सांस लेता है, और बहुत ही शदीद खांसी होती है, ड्राई कफ होती है, और बाज़ों का प्रोडक्टिव कफ भी हो सकती है। उसके अंदर ये संबोकस नाइगरा 6C में बहुत अच्छा काम करती है। अब आपको मैं वो 2 दवाएं बताता हूँ जिसमें सीने में मतलब ब्रोंकाइटिस में बलगम तो सीने में बहुत जमा हो जाता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। तो अब आप ये वीजिंग की आवाज़ सुने। अब होता क्या है, वीजिंग का मतलब है कि मरीज को दमा शुरू हो जाता है। इसको हम कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डॉक्टर कहते हैं ब्रोंकियल एस्मा। अब वो दमा शुरू हो गया, जो उसको ब्रोंकाइटिस था वो एस्मा की तरफ चला गया, तो उसकी दवा यहाँ पर है ब्लाटा ओरिएंटेलस मदर टिंचर। उसको ब्लाटा ओरिएंटेलस मदर टिंचर का मैं अपना तरीक़ेकार आपको बताता हूँ। अगर बड़ा है तो 15 कतरे, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो, कम है तो 10 कतरे, और बच्चा है तो उसको अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो 10 कतरे, और
इतना ज़्यादा अस्थमा नहीं है लेकिन बलगम है और वीजिंग है हल्की फुल्की, तो मैं 5-6 कतरे भी दे देता हूँ आधे कप पानी में, जो है वो मरीज़ को पिला दिया जाता है और वो दिन में 3 दफ़ा पिलाया जाता है। और जब तबीयत ठीक हो जाती है, मतलब कि जो उसका जो दमे का जो दौरा है वो कम हो जाता है, तो फिर इसके बाद बिलाटा ओरिएंटलिस 6C में दी जाती है। बिलाटा ओरिएंटलिस 6C में न सिर्फ ऐसे दमे को ख़त्म करती है बल्कि बलगम को भी निकाल देती है। ये मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बलगम नहीं निकल पाता। और वैसे भी अगर सीने में बलगम हो और आसानी से नहीं निकल रहा हो, मरीज़ आता है खांस रहा है, बलगम बहुत है, वो उससे नहीं निकल पा रहा, तो आम तौर पर, और अगर हल्की फुल्की वीजिंग भी है और नहीं भी है, तो बिलाटा ओरिएंटलिस 6C के अंदर बलगम को निकाल देती है। अब ये एक और आवाज़ आप सुनिए। अब इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो ब्रोंको न्यूमोनिया में चला गया, जिसको हम आमतौर पर आम जबान में नमूनिया बोलते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि बलगम तो सीने में बहुत ज़्यादा जमा हो गया है लेकिन बच्चा निकाल नहीं पा रहा। अब उसकी वजह से एक और भी यहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है कि चूँकि जो हवा फेफड़ों में पूरी तरह नहीं जाती, वहाँ पर बलगम भरा हुआ है ज़्यादातर, तो वो होता ये है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो बच्चे के नाखून थोड़े से नीले होंगे, उसके होंठों के इर्द गिर्द की जगह थोड़ी सी ब्लैकिश या नीली होगी। तो फिर उसके अंदर हम एंटीमोनियम टार्टिक 30C में मैं देता हूँ, एक दिन इंतज़ार करता हूँ, बलगम निकाल देती है। अगर नहीं निकालती है एंटीमोनियम टार्टिक 30C में 24 घंटे में नहीं निकालती बलगम, तो फिर काली सल्फ 200 की ये खुराक ऐसे बलगम को निकाल देती है। तो ये कुछ दवाएं थी जो मैंने आपको एलर्जिक कंडीशन में बताई। अब मैं आपको कुछ दवाएं उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ कि जो सर्दियों में उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, या वो लोग जो समंदर के किनारे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो सबसे बेहतरीन दवा जो मेरे पास है और मैं देता हूँ और कभी फेल नहीं होती वो दवा, वो है डलका मारा। डलका मारा कोई भी एयरवेज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, बस ठंड हो और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, डलका मारा बेहतरीन काम करती है। 30C में देते हैं। अगर ज़्यादा सीवियर केस है तो हर 2-2 घंटे में, और अगर सीवियर नहीं है तो 3 घंटे के अंदर देते हैं। और ज़्यादा अर्जेंसी हो तो 1-1 घंटे में भी खुराक दी जा सकती है। इसके साथ जो दूसरी दवा है जो इसमें बहुत अच्छा काम करती है, वो दवा न सिर्फ मतलब कि एयरवेज के अंदर एलर्जीज में भी काम करती है, बल्कि वो एज ए इंटरकरेंट रेमेडी भी इस्तेमाल होती है। उस दवा का नाम है नेट्रम सल्फ। ये 200C में दी जाती है। जैसे अगर डलका मारा काम सही नहीं कर रही है तो नेट्रम सल्फ 200C की एक खुराक देकर फिर 3-4 दिन इंतज़ार करके फिर डलका मारा 30C में हम स्टार्ट कर देते हैं। नेट्रम सल्फ 200C जब दी जाती है, जब बहुत ही क्रोनिक केस के अंदर भी दी जाती है और एक्यूट केस में भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें बस ये देखता हूँ मैं कि बलगम जो है वो येलो कलर का होता है। कभी कभी येलोविश ग्रीन भी बलगम होता है, बहुत जमा हुआ। एस्थमा भी होता है, खांसी भी होती है, नज़ला, हर किस्म की तकलीफ होती है, ब्रोंकाइटिस। कोई आप मतलब कि ये ना देखें कि बीमारी क्या है, सिर्फ ये देखें कि ह्यूमिडिटी है, ठंड है और उस समंदर के किनारे रह रहा है या बरसात का मौसम है जिस इलाके में रह रहा है, बादल बहुत छाए हुए, तो ये नेट्रम सल्फ जो है इस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रम सल्फ के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको ये बात भी मतलब मेरे तजुर्बे में आई है कि आर्सेनिक एल्बम 30C में भी बहुत अच्छा काम करती है। ये ह्यूमिडिटी के अंदर जो एलर्जिक कंडीशन हो जाती है कोल्ड मौसम में, और उसके साथ साथ बिलाटा ओरिएंटलिस भी बहुत अच्छा काम करती है इस कंडीशन में। एक और भी दवा है इस कंडीशन में जो बहुत अच्छा काम करती है, उसका नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स आमतौर पर मैं 200 में देता हूँ क्योंकि 200 में बहुत अच्छा काम करती है। और ख़ास तौर पर इसकी मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। यहाँ पर होता ये है कि बारिश में बाहर निकले, बड़ा हो या बच्चा हो, और भीग जाए, भीग जाने के बाद उसको ये नज़ला ज़ुकाम, ये सारी एलर्जिक कंडीशन शुरू हो जाती हैं। तो ये रस्टॉक्स 200 की
डेली 1 डोज दी जाती है। जैसे जैसे आराम आना शुरू हो जाता है तो फिर यहाँ पर गैप हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब कुछ बात हम करेंगे इंटरकरेंट रेमेडीज़ की। तो सबसे पहली जो दवा है वो बार बार अगर मरीज़ बीमार हो तो उनको दी जाती है इन्फ्लुएंजानम 200C के अंदर ये दवा दी जाती है। और अगर अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो ट्यूबरकुलिनम टेरियम की दी जाती है। और अगर लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो बेसिलिनम टेरियम की दी जाती है। ट्रेकिया और उससे नीचे जो भी पोर्शन होता है एयरवेज का वो लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट कहलाता है। आप और ये देने का तरीका ये होता है कि दवा जो है वो रोक दी जाती है, सुबह निहार में 1 डोज दिया जाता है। इसके बाद जो है दूसरे दिन जो है जो भी दवाएं बच्चा इस्तेमाल कर रहा होता है वो उसको दे दी जाती है। क्योंकि एक्यूट कंडीशन में और वो जो बहुत ज़्यादा मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा हो तो दवा की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।